बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं एक बात पर आज एक बात करना चाहता हूँ। ये लोग सियासत में अभी जो ये सियासत बड़े ही ज़ोर से जो है ना चल पड़ी है, उसमें ज़ोर शोर ये है कि हर आम और ख़ास, जैसे मैं हूँ, हम हर आम और ख़ास टीवियों पे ला दिए, टीवियों पे बिठाए हुए। जैसे अभी मुझे अभी इसी बात पर थोड़ा सा मेरे दिमाग में, आखिर इंसान है, दिमाग पर कभी कभी बात असर करती है तो उसका रद्द अमल आता है। कोई भी बात हो उसका रद्द। मौलवियत ने इतना बिगाड़ डाला हुआ है। मैं एक हकीकत की तरफ आ रहा हूँ। ये हाफिज़ हमदान है, ये जाहिल हमदान है। हाफिज़ तो मैं इसको मानता ही नहीं, ना कहता हूँ, ना मौलवी कहता हूँ, क्योंकि इतने बड़े इन्होंने पगड़े जो बांधे होते हैं ना, ये तो इसलिए हैं कि इनके गले में डाल के इनको फांसी दी जाए। ये जो पगड़े बांधे हुए हैं ना, ये JUI के फे वाले, इनके पगड़ों को उतार के इनकी गलों में डाल के ना इनको फांसी दी जाए। मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये हकीकत है। क्यों? ये जाहिल हैं। ये हाफिज माफिज नहीं है, ये जाहिल है। ये जो बोल रहे हैं ना कि इसने जुमले बोले हैं कि जी फलां कश्मीरी ने कहा है। ये औरत जो समा वाली, इनसे इंटरव्यू ले रही है, अली जैदी भी हैं इसमें पार्टी के। मसला ये है कि इनको बात करने का तरीका, अब मिसाल कौन सी दे रहा है? फिरौन की। इसका मकसद है तुम फिरौन लोग हो, तुम फिरौन लोग हो ना। पहले तुम खुद को फिरौन। औरतें जो एंकर बैठी होती हैं उनको भी सही माने में दीन का तो पता है नहीं, और वो दीन जवाब सवाल कर नहीं सकती। मैं इससे सवाल करता हूँ हमदान जाहिल से। मैं तो हमदान जाहिल को अफगानी समझता हूँ, ये पाकिस्तानी भी नहीं है। हमारे मुल्क में अक्सरियत मौलवियों की फे में अफगानी हैं। इन्होंने झूठे तरीके से पासपोर्ट और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि शनाख्ती कार्ड लिए हैं, मुझे मुहाजिर होके यहाँ पे हमारे मुल्क पे हुकूमत करना चाह रहे हैं। ये कभी नहीं होगा। इनको इसीलिए डर है कि इमरान खान एक सिस्टम बना रहा है जिसके तहत मुल्क चलेगा। ये अफ़गानी अंदर आना जाना और फ्री में पासपोर्ट बनाना, शनाख्ती कार्ड बनाना, ये अब बंद हो चुका है, अब बंद होगा। हाँ, इन्होंने बहुत कुछ कर लिया। ये अफ़गानियों ने बहुत, इस हमदान को तो निकाला जाए मुल्क से भी। ये जो जाहिल हमदान है ना, ये हाफिज नहीं है, ये जाहिल हमदान है। इसको निकाला जाए मुल्क से। ये फितना है, फसाद है मुल्क के लिए। हमारे मुल्क में अफगानी लोग फसाद हैं। तो इसलिए मैं ये एक अब मिसाल दे रहा है इस औरत के सामने कि जी वो फिरौन को जब मूसा अलैहिस्सलाम से शिकस्त होने लगी तो फिरौन ने कहा हमने आमन्ना, मूसा पर हम ईमान ले आए। तो क्या तुम फिरौन हो? तुम फिरौन हो ना मुल्क के। सबसे पहले तो यही बात करनी चाहिए, और एंकर को पूछना चाहिए कि तुम फिरौन हो। एक्सक्यूज। तो मकसद ये है, ये लोग ये पगड़े और जुबे पहन के खुद को ऐसा समझते हैं कि हम ही दीन के ठेकेदार हैं, बहुत बड़े। दीन बस है ही हमारे बाप दादा का और किसी का नहीं है। एक बात याद रखना, जाहिल के बच्चे, अफगानी हमदान, जाहिल हमदान, एक बात याद रखना, तुम दीन के ठेकेदार भी नहीं हो, तुम जहालत के कद्दू हो, और तुम वो लोग हो जो उलमाए सू हो। और ये तशरीह कर दूं उलमाए सू क्या होता है, ये पता है इस खबीस को, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूं कि उलमाए सू क्या होते हैं। वो तुम हो। कैसे? उनके ऐसे ही जुब्बे होते थे, उनकी यही पगड़ियां बताई गई हैं, इनके यही जुब्बे बताए गए हैं उलमाए सू के, और उनकी यही स्टेज बताए गए हैं। जो कुत्ते की तरह खड़े होकर भौंकते हैं ना ये स्टेजों पे, वही बताए गए हैं। और अल्लाह के रसूल 1500 साल पहले ये बात कर गए हैं, या तो हदीस को मानो या पगड़ियां उतारो। ठीक है, मैं हदीस का हवाला दे रहा हूं, जाके देखो। इन बेचारों एंकरों को क्या मालूम। ये कुत्ते का बच्चा एक और है, वो क्या नाम है, साद रिजवी, उसका बाप था एक जहनवी, एक ये आ गए हैं। इनको
शिरको बिदत नो प्रॉब्लम। खुदा और रसूल के खिलाफ ये मौलवी आपस में कुछ कर ले, नहीं, मौलवी हैं, कोई बात नहीं। अब वो असद साद रिजवी हो गया, वो सख्त तरीन आपस में एक दूसरे के मजहबी पॉइंट में सख्त तरीन, सियासत को छोड़ दो, मजहबी पॉइंट पर ये सख्त तरीन एक दूसरे के दुश्मन है। कौन से? बरेलवी तबका जो मुशरिक और बिदअती लोग हैं, और शिया जो मुनकरे क्या नाम है सहाबा हैं, हज़रत अबू बकर उमर और उस्मान के मुनकर हैं। और इसी तरीके से ये वहाबी, जिसको वहाबी कहा जाता है, ये इन्होंने खुद ही बनाए हुए हैं अपने। कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई वहाबी है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई जनाब वो है क्या नाम है, इनने खुद बनाए हुए हैं। इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं है। इस्लाम में तो ये आया है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब कोई मजहबी आदमी बैठा हो, इसके यहाँ पकड़ के ना, ये पगड़ी उतार कर यहाँ बांध कर फिर इससे पूछे। ये अब कहेंगे ये जी इतना बड़ा बात कर दी, पगड़ी उतार। हाँ, पगड़ी वो है जो अल्लाह के रसूल के साथ। तुम्हारी पगड़ियाँ तो शैतानी हैं, अल्लाह के रसूल ने खुद बता दिया है। तुम्हारे जुब्बे, तुम्हारे कुब्बे, तुम्हारी पगड़ियाँ सब शैतानी हैं। क्यों? खुदा के रसूल ने 1500 साल पहले बताया था कि ये लोग वो लोग होंगे जो कंजरों की तरह स्टेज पर नाचेंगे। कंजरों की मिसाल दिया कि कंजरों की तरह स्टेज पर नाचने वाले होंगे, दीनदार नहीं होंगे। ये वही तबका है। मैं दावे से कहता हूं कि ये जाहिल हमदान, हाफिज हमदान और इसका पूरा JUI फे और ये शियत और ये और मैं बेहतर समझता हूं इन सुन्नियों से भी, ये जो कहते हैं ना हम सुन्नी हैं, ये हाफिज साद लब्बैक वाले जो अल्लाह ने कहा कि लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्होंने क्या कहा है? लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। ये सरासर इस्लाम के खिलाफ, ये सरासर इस्लाम के खिलाफ। ये मत सोचें कि जाहिल कौम को, बेचारे अनपढ़ लोगों को इकट्ठे करके हम दीन के बड़े ठेकेदार बन गए। ये इनकी गलत फहमी है, क्योंकि जहालत बेचारी जो हमारे मुल्क में बहुत बहुत ज़्यादा है, उससे ये फ़ायदा मौलवी उठा रहे हैं। इनकी मस्जिदों के चंदे खाना, इनने मदरसे से चंदे खाना, बस इनका यही काम है, और बीवियां और शादियां करना। इनको कभी देखो जरा, इनके स्मार्ट हैं ये, इनको देखो जरा कि इनके जिस्म कितने बड़े हुए हैं खा खा के हराम। किसी मौलवी को दिखा दे कि कितने इनके जिस्म बढ़े हुए हैं खा खा के हराम खा खा के इनके जिस्म कितने बड़े हुए हैं सूअर की तरह। तो मैं ये अर्ज करूंगा, इंसान ना हो तो उसको सूअर कहना चाहिए। ये भी फतवा आएगा कि ये सूअर कहा इंसान। वो कहते हैं कि कुरान में आया हुआ है कि बल हुम अजल, कुछ ऐसे लोग हैं जो वो जानवरों से भी बदतर हैं। ये वही जमात है, ये वही हमारे मुल्क में है। हमारे मुल्क में एक नासूर कौम बसती है, वो मौलवियत की है। ये मैं हकीकत कह रहा हूँ। ये जो सियासत में पड़े हुए हैं और ये जो दावे कर रहे हैं, इनसे करोड़ लाखों अरब दर्जे बेहतर है इमरान खान। जिंदाबाद। इमरान खान एक ईमानदार इंसान है, और वो इंशाल्लाह इनको दिखाएगा कि हुकूमतें होती कैसे हैं, हुकूमतें की कैसे जाती हैं। एक्सक्यूज मी, तुम मौलवी, तुम फजलुर रहमान के ग्रुप, तुम्हारा तो ग्रुप ही 2 बन गए हैं, अब एक और ग्रुप बन गया है JUI का। जी, वो भी पता है मीडिया को। मैं एक बात कर दूं, अरे कुत्ते अफगानी, तुम्हें एक बात कर दूं, वो वक्त आने वाला है कि इन मौलवियों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये ढूंढेंगे अफगान के रास्ते के भागना कैसे है। ये याद रखना, मुल्क में, हमारा मुल्क किसी के बाप का मुल्क नहीं है। ये किसी अफगान, इंडिया या किसी के बाप का मुल्क नहीं है। ये इमरान खान का मुल्क है, और ये 24 या 25 करोड़ या 23 करोड़ अवाम का कमोबेश, अल्लाह आलम, ये हमारे मुल्क की अवाम जो 23, 24, 25 करोड़ है, ये उसका मुल्क है, किसी अफगानी का मुल्क नहीं है। हम इंशाअल्लाह हर गैर मुल्की को जिसने गैर कानूनी तरीके से इस मुल्क की नेशनलिटी और पासपोर्ट लिया हुआ है, उन सब को निकालेंगे। हमारे मुल्क में सिर्फ पाकिस्तानी रहेगा,
और ये फितना, ये फसाद और ये मौलवियत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। एक मजहब, एक दीन, एक इस्लाम होगा। इन्होंने क्या तमाशा बनाया हुआ है मुल्क में, तमाशगिरी फैलाई हुई है। कुत्ते के बच्चे हरामजादे आके बैठ जाते हैं और मैं हैरान होता हूँ इस मीडिया पर। शर्म फिर भी नहीं आती इस मीडिया को कि ऐसे कुत्तों को बिठा देते हैं जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है। ये बात करते हैं, इनका बाप दादा का मुल्क है। ये मदरसों से पैसे कमा के गैर कानूनी मस्जिदें इन्होंने बनाई हुई हैं। हकीकत पूछिए, गैर कानूनी और गैर रजिस्ट्रेशन के अलावा और गैर कानूनी तरीके से उन्होंने मस्जिदें और मदारस बना लिए। ठीक है, बना लिए, इस्लाम ने कहा बना लिए। इस्लाम ने यह भी तो कहा है गैर कानूनी हराम है हर काम करना, उस पर नहीं चलना। गैर कानूनी किसी चीज़ को भी बनाना हराम है, तो ये भी तो देखना नहीं है। गैर कानूनी बनाओगे, क्या कुरान ने यही कहा है? अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया हर गैर कानूनी काम हराम है, कानून के मुताबिक जो काम ना हो वो हराम है। तो आपने तो मस्जिद बेशक मस्जिद सैकड़ों किलोमीटर पर हो, लेकिन उसके सवाब इतना ज़्यादा है उसको चल के जाने के लिए, दूर तक जाके नमाज पढ़ने के लिए, कि वो इतना वो नहीं है जो गली कूचू में इन्होंने बनाई हुई। इतना सवाब अजर नहीं मिलता जो इन्होंने पैसे की खातर। फिर वो हमारे शाकिर शुजाबादी हैं, उन्होंने एक शेर कहा है कि मस्जिद, वो वैसे तो हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा है, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सका। तो उसने जो शेख, उसने बहुत अच्छी बात की है, अल्लाह ताला उसको गरीक रहमत करे। हजरत शाकिर शुजाबादी ने, उन्होंने यही मुल्लों के बारे में कहा है कि मुल्लों जो मुल्ला दी दुकान, जो मुल्ला द्या दुकाना हैं उन्हें मस्जिदें को गिरा दे। वो यानी जो मस्जिदें इन्होंने मौलियों ने दुकानों बनाई हुई है ना चंदे की, तो उन मस्जिदों को भी गिरा दिया जाए। और अदालतों के बारे में कहा है कि अदालतें जो झंडा ऊपर इस्लाम का है और नीचे जो है ना इस्लाम बिक रहा है, अदालत का जो हकूक बिक रहा है, ऐसी अदालतों को अमले के साथ गिरा दिया जाए और ऐसी मस्जिदों को भी इन मौलवियों के साथ दफन किया जाए। ये हकीकत है। तो लिहाजा एंकर और मीडिया, कोई भी मीडिया हो, चाहे सोशल मेरी तरह मीडिया हो या कोई भी मीडिया है, उसको चाहिए कि ऐसे इंसान को टीवी पर लावे जिसको गुफ्तगू करने का कोई तरीका हो। ये लोग मौलवियत स्टेजों पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम इंसान थे। और एक बात याद रखना, इनको सिर्फ इतना किब्र और तकब्बुर है इन मौलवियों में, ये कहते हैं कि दीन है हमारे बाप की विरासत, किसी को दीन का ठीक क्यों? इनके चंदों के बक्स बंद हो रहे हैं क्योंकि हुकूमत तालीम बराबर हो रही है। इन्होंने पहले कहा था कि बस इल्म है, तालीम है तो सिर्फ मदरसे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है दूसरी तालीमें। ये इनका भी बंद हो रहा है, इनके जो है ना चंदे बंद हो रहे हैं, इसीलिए इनको तकालीफ है इमरान खान से, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि इमरान खान खुद दीन समझ चुका है और दीन असल हकीकत दीन की क्या है। और आपने फरमाया भी ये है, अमल एक अलिफ पर भी कर लिया, अमल अलिफ लाम मीम पर भी कर लिया ना, वही सबसे बड़ा अमल है। तुम्हारे कुरान हदीसें मंतिक पढ़ने का जिस पर अमल ना हो, इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे गद्धों पर किताबें लाद दी, इल्म बगैर अमल के ऐसे है जैसे गद्धों पर किताबें लदी हुई, और अमल बगैर इल्म के ऐसे है जैसे गुमराही यानी अंधेरा। तो ये वो अंधेरे वाले लोग हैं मौलवी, ये समझते हैं दुनिया में किसी के पास इल्म नहीं है। शैतान के बच्चों, आओ इंग्लैंड में, आओ लंदन में, मैंने देखा है, आओ लंदन को देखो, कनाडा को देखो, अमेरिका की मसाजिद में देखो, ये मलेशिया सिंगापुर की मसाजिद को देखो, वहाँ बेचारा इमाम आता है। हकीकत में मैंने अपनी आंखों से देखा है, इमाम से मिल के देखा है, मैं एक दिन वीडियो भी चढ़ाऊंगा इसके लिए। इमाम आता है, नमाज पढ़ाता है और फिर जाता है, अपनी दुकान खोली हुई है उसने, वहाँ जाके बैठता है, अपनी रोजी और रिज्क कमाता है तो और फिर आ जाता है। यानी जैसे जुमा की आयत है कि आप जुमा पढ़ो और फिर उसके बाद निकल जाओ अपने रिज्क और रोजी की तलाश में। ये मौलवी क्या करते हैं पाकिस्तान के, ये रोजी रिज्क के लिए नहीं, ये चंदे के लिए निकल जाते हैं। हराम का चंदा अपने बच्चों औलादों को खिलाते हैं और कहते हैं दूसरों को हरामजादे। ये हरामजादा, ये हमदान, ये हाफिज हमदान नहीं है, ये जाहिल हमदान है।
मैं इसी पर बात करूंगा इंशाल्लाह। और भी वीडियो इनके लाने हैं, मैंने बताना है तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। ये इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि इनकी जो बड़ी बड़ी पगें जो बांधी हुई ना शैतान वाले जुब्बे कुबे, इंशाल्लाह ये इनके गले में और इनके कपड़े उतार के इनके गले में बांध के इनको फांसी दी जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।